हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के एरे जनरेट किए जाते हैं पाइथन में। ये एरे जनरेशन सीखने से पहले हम वन नोट पर ये सीख लेते हैं कि कितने टाइप्स के एरे हम पाइथन में जनरेट करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो डायमेंशनल एरे सीखेंगे कैसे जनरेट करना है। उसके बाद वन डायमेंशनल एरे कैसे जनरेट करेंगे ये भी सीखेंगे। फिर टू डायमेंशनल एरे जनरेट करना सीखेंगे और उसके बाद थ्री डायमेंशनल एरे जनरेट करेंगे। ज़ीरो डायमेंशनल एरे का एक्चुअली मतलब क्या है एक बार सीखते हैं। ज़ीरो डायमेंशनल एरे को हम स्केलर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू स्टोर करता है अपने में, राइट। सिर्फ एक सिंगल वैल्यू इसमें स्टोर होती है। वन डायमेंशनल एरे एक्चुअली जो वन डायमेंशनल एरे होता है वो अपने में मल्टीपल वैल्यूज़ कंटेन करता है। हम ये चीज़ प्रैक्टिकली सीखेंगे भी अभी पाइथन में। पहले इसको थोड़ा डेफिनेशन सीख लेते हैं। वन डी एरे कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज़ इन इट, राइट। देयर आफ्टर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू डी एरे। टू डी एरे क्या करता है, अपने अंदर ये मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे कंटेन करता है। मल्टीपल वन डी एरेज ये कंटेन करता है, टू डायमेंशनल एरे अपने अंदर। उसके बाद हम थ्री डायमेंशनल एरे को सीखेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पाइथन पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम एरे जनरेट करना सीखते हैं। मैंने पहले ही ये numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करके रखी हुई है इसमें, और अब हम जनरेट करते हैं एक अपना ज़ीरो डायमेंशनल एरे। कैसे इसको जनरेट करना है, इसमें हम लिखते हैं np.array और एक मैं यहाँ पर सिंगल वैल्यू पास कर देती हूँ। और हमें पता है कि हमें इसको प्रिंट भी करना होगा, प्रिंट भी करते हैं हम इसको। अब आप देखें, इसको मैं अगर रन कराती हूँ सो इसने सिर्फ एक स्केलर वैल्यू मुझे दे दी, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू इसने मुझे दे दी। यही तो हम जानते हैं ज़ीरो डायमेंशनल एरे के बारे में, राइट। एक और एग्जांपल हम सीखते हैं। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, और यहाँ पर अगर हम इसको फिक्स करें इसका थोड़ा सा हमें यहाँ पर इसकी थोड़ी वैल्यूज़ चेंज करनी होगी। सपोज़ यहाँ पे इसको 200 कर देती हूँ और यहाँ पर मैं इसको b कर देती हूँ। अब देखिए आप, यहाँ पर 200 प्रिंट हो जाना चाहिए और एक बार फिर से यहाँ पर एक स्केलर वैल्यू हमें मिल गई। इस तरह से हम ज़ीरो डायमेंशनल एरे जनरेट करेंगे पाइथन में। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट एम क्या है, हमारा नेक्स्ट एम है डेट हाउ वी कैन जनरेट वन डायमेंशनल एरे इन पाइथन। यहाँ पर मैं कोई एम स्टोर करती हूँ, np.array और यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू पास करनी होगी और साथ में फिर हमें इसको प्रिंट कराना होगा। हम इसको यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं और यहाँ पर आप देखिए एक हमारे पास 1 2 3 इस तरह का एरे जनरेट हो गया। और ये एरे, इस एरे में आप देखें अगर मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर हैं, कितनी वैल्यूज़ स्टोर हैं इस एरे में, 3 वैल्यूज़ स्टोर हैं, 1 2 एंड 3। यही तो हमने वन नोट में भी सीखा था, डेट वन डायमेंशनल एरे कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज़ इन इट। हमने अभी एक वन डायमेंशनल एरे जनरेट किया जिसमें 3 वैल्यूज़ स्टोर थी, 1 2 एंड 3, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर थी। अब इसके बाद अगर हम एक और यहाँ पर जनरेट करते हैं b, डेट इज़ np.array और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यूज़ को फिक्स करना होगा। सपोज इट इज़ 1 2 3 4 5 एंड देन आई विल जस्ट प्रिंट इट। हम इसको प्रिंट कर देंगे, b को प्रिंट कर देते हैं। तो आप देखिए एक और वन डायमेंशनल एरे यहाँ पर जनरेट हो गया है। तो वन डायमेंशनल एरे क्या करता है, वन डायमेंशनल एरे इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, ये हमें यहाँ पर सीखने को मिला। अब हमारा नेक्स्ट एम क्या है, नेक्स्ट एम हमारा है हाउ टू जनरेट टू डायमेंशनल एरे। इसके लिए आप देखें यहाँ पर कमांड तो हमारा सेम ही रहता है np.array, लेकिन थोड़ी सी प्रेजेंटेशन फ्लक्चुएट होती है। इस ब्रैकेट यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर से हमें स्क्वायर ब्रैकेट पास करना होगा, डेट इज़ सपोज 1 2 3 और फिर कोमा और 2 3 एंड 4। और यहाँ पर अब हमें प्रिंट करना होगा ए को, हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं ए को
और इसको रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। 2 डायमेंशनल एरे 2D एरे प्रिंट हो गया है। एक और एग्जांपल हम 2D एरे का यहाँ पर सीख लेते हैं विद द चेंज्ड वैल्यूज़ को हम चेंज कर देंगे यहाँ पर। सपोज़ ये वैल्यू मैंने b इसमें डाल दी है और सपोज़ इसको थोड़ा सा हम यहाँ भी वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं 30 और यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज करके एक बार और रन करके देख लेते हैं हम। सो b को प्रिंट करना होगा यहाँ पर और एंटर। शिफ्ट एंटर करने पर यहाँ पर एक बार और हमें एक 2 डायमेंशनल एरे मिल गया। इस तरह से हमने अभी तक 3 तरह के एरे सीखे हैं आज। 0 डायमेंशनल एरे कैसे जनरेट करेंगे, राइट। 1 डायमेंशनल एरे कैसे जनरेट किया जाएगा, 2D एरे कैसे जनरेट करेंगे। अब नेक्स्ट एम हमारा है 3 डायमेंशनल एरे को जनरेट करना। अब 3 डायमेंशनल एरे को कैसे जनरेट किया जाएगा ये हम सीखते हैं। a इक्वल टू np डॉट एरे और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और उसके अंदर 1 डायमेंशनल एरे को पास करें, डेट इज़ 1 2 3 एंड फिर कोमा एक और 1D एरे पास कर दें 2 3 4 और उसके बाद कोमा और एक और 1D एरे को पास कर दें 4 5 और सपोज 7, राइट। और अब हमें इसको प्रिंट करना होगा। इसको अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल एरे यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था वो टोटली डेडिकेटेड था अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे जनरेशन। सो आपने अभी सीखा आज के लेक्चर में हमने कितने टाइप के एरे सीखे हैं। 0 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड 3 डायमेंशनल एरे। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।